जी भगवान की यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावात् चिदचित् समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवान रिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी पवतु में महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ 12 महीने कोई ना कोई सा तीज त्यौहार चलता रहता है। विद्वानों ने और चिंतकों ने हर समाज की एक विशेषता का उल्लेख किया। उसी उल्लेख के अंतर्गत जब दिगंबर जैन समाज का नाम आया तो उन्होंने उसे कोड करते हुए कहा उत्सव प्रेमी समाज। क्या कहा? उत्सव प्रेमी समाज। वो वाकई में जितने उत्सव जैन समाज में मनाए जाते हैं अन्य धर्मों में शायद उतने नहीं मनाए जाते। और यह बड़ी खासियत की बात है कि सारे उत्सव की शुरुआत श्री जी के मंदिर से होती है और श्री जी के मंदिर में ही खत्म हो जाती है। इक्का दुक्का अगर कोई उत्सव देखें, जैसे मकान का नांगल और घर के शादी ब्याह, ये 2 काम घर में होते हैं। बाकी दिगंबर जैन समाज में जितने भी उत्सव होते हैं वो सारे श्री जी के सम्मुख ही संपन्न होते हैं। देवेंद्र जी का शायद यहीं से हुआ था, बता रहे होंगे। आगे चलते हैं। आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है और हर उत्सव के दिन उससे संबंधित कोई कथानक हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। तो कहते हैं उपवास की श्रृंखला हो या उत्सव का अवसर हो, उस कथा को पढ़ने का और सुनने का विशेष महत्व होता है। उसके पढ़ने से या सुनने से पुण्य का अर्जन भी होता है। आज हम सबको वो कथा पढ़ना भी है और सुनना भी है। कहते हैं अतीत के पन्नों में कहीं अवंती नाम का देश था। उस देश में उज्जैनी नाम की नगरी थी जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से पहचानी जाती है। उस समय उस नगरी का राजा श्री वर्मा जो बड़ा न्याय निपुण और प्रजावत्सल था। हर राजा के पास अपने राज्य के संचालन के लिए योग्य मंत्री हुआ करते हैं। ऐसे ही उस राजा के पास 4 मंत्री थे, जिनमें पहला बलि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा प्रहलाद और चौथा नमुची। इन दोनों में राज्य कार्य का संभालने की क्षमता थी, पर एक बड़ा दोष था, इन्हें न धर्म सुहाता था न धर्मात्मा सुहाते थे। एक दिन की बात कि अकंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी की तरफ आए और बाहर उद्यान में ठहर गए। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से देखा कि इस नगरी में
प्रवेश करने से संघ पर कोई अनिष्ट आ सकता है। अतः उद्यान में ठहरते हुए उन्होंने अपने समस्त शिष्यों से कहा कि हम यहाँ ठहरे हैं और हमारे दर्शन को जब राजा, मंत्री, राज परिवार या राज परिषद का कोई व्यक्ति आए तो आप लोगों को उनसे कोई वार्तालाप या वाद विवाद नहीं करना है। गुरु की आज्ञा सभी शिष्यों ने मानी और सभी ध्यान में बैठ गए। राजा अपने नगर में अपने महल के झरोखे में बैठा हुआ था तो देखा कि नागरिक लोग अपने अपने हाथ में अष्टद्रव्य लेकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्री आज क्या बात है, कोई विशेष दिन है तो नगर के नागरिक अष्टद्रव्य लेकर पूजा के थाल से जाए बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मंत्री जैसा उनका स्वभाव था, उन्हें न धर्म सुहाता था न धर्मात्मा सुहाते थे कि राजन सुना है नंगे साधु आए हैं, उनके दर्शन के लिए मूर्ख लोग नगर के बाहर उद्यान में जा रहे हैं। राजा जानता था कि इन्हें धर्म विद्वेषी मेरे मंत्री, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बात पर और कहा चलो हम भी चलते हैं। अब राजा जाएगा तो मंत्री को तो जाना पड़ेगा। राजा अपने पूरे परिकर के साथ आचार्य और उनके पूरे संघ के दर्शन करने के लिए चला। जब उनके चरणों में पहुंचा तो राजा ने मुख्य आचार्य को प्रणाम किया। वो क्रम से जितने वहाँ मुनिराज विराजमान थे सबके चरणों की वंदना की, पर किसी भी मुनि महाराज ने उन्हें धर्म वृद्धि या कल्याण ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। राजा ने इस बात को ज़्यादा कोई तुल नहीं दिया और दर्शन करके अपने नगर की ओर वापस लौट गया। रास्ते में एक मंत्री ने राजा को छेड़ते हुए कहा, राजन कितने गंभीर मुनि थे, सारे ध्यान में लीन थे। दूसरा बोलता है, अरे काहे के ध्यान में लीन थे, सारे निपट अज्ञानी हैं, दूसरों के सामने बोलेंगे तो मूर्खता का पता लग जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठे थे। तीसरा बोलता, हाँ बड़े ध्यान में बैठे थे, सब ढोंगी हैं, ये सब सारे ढोंगी हैं। चौथा बोला, हाँ तुम तीनों ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। ये बात चारों मंत्री आपस में करते हुए राजा के कान तक पहुंचा रहे थे, तभी सामने से एक मुनिराज आते हुए देखे जिनका नाम था शुद्ध सागर मुनि। वो आहारचर्या के लिए नगर में गए हुए थे। जैसे ही वो सामने आए तो बली मंत्री ने बोला, देखो उन्हीं में से एक कपटी पेटू आया है, बेल कहीं का, देखो कितना पेट भर के आया है ये। जब ये बात शुद्ध सागर जी महाराज के कानों तक पहुंची और बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि ये अनावश्यक बुराई क्यों कर रहा है। जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि आप में इतना ही साहस है तो आइए मुझसे वाद विवाद कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। अब वो जब आहारचर्या के लिए नगर में गए थे तब आचार्य ने संघ को निर्देश दिया था कि कोई भी राजा, उनके राज परिषद या राज परिवार के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद या बातचीत नहीं करेगा। चूँकि वो मुनि महाराज उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, उन्हें अपने आचार्य की आज्ञा का भान नहीं था। उन्होंने कहा, तुम में इतना सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब जो दम्भी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनके पास बात तो होती है पर बात में गहराई नहीं होती। एक दिगंबर मुनि के सामने कोई तत्वार्थ शास्त्रार्थ करे और जीत जाए जिसका कोई नॉलेज न हो, ये कभी संभव होता है। चुटकी में मुनिराज ने चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया, पर अहंकारी जीव अपनी अपनी आहार स्वीकार नहीं करता। वाद विवाद बढ़ता। राजा ने कहा, चलो अब समय हो चुका है। प्रणाम किया और महाराज अपने संग में लौट आए और राजन अपने महल को लौट गया। महाराज ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और रास्ते में जो घटना घटी वो सिलसिलेवार पूरी उन्हें सुना दी। आचार्य ने कहा, मुनिराज ये तो आपने बड़ी भारी गलती कर दी। यहाँ कुछ अनिष्ट घटने वाला है ऐसा मुझे जान पड़ता है। अगर आप पूरे संघ की रक्षा करना चाहते हैं तो एक काम करिए, जहाँ पर राजा और मंत्रियों से आपका वाद विवाद हुआ था
आप उसी स्थान पर जाकर खड़े हो जाइए और ध्यान में लीन हो जाइए। राजा की गुरु की आज्ञा मानी और मुनि क्षुत्सागर जी उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए ध्यान में, जहाँ मंत्री से उनका विवाद हुआ था। रात हुई और वो अहंकारी जीव जो शास्त्रार्थ में निराश से हार गए थे, उनके मन में बदला लेने की भावना जागी कि इनका हमारा अपमान हुआ है, राजा के सामने हम इन मुनियों को छोड़ेंगे नहीं। वो चारों मंत्री रात के अंधेरे में तलवार लेकर मुनियों की हत्या करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही आधे रास्ते में पहुँचे, उन्हें मुनि क्षुत्सागर जी ध्यान में लीन खड़े मिल गए। पहले ने कहा, चलो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक तो यहीं मिल गया, इसका काम तमाम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चारों ने अपनी तलवार एक साथ मियान से निकाली, ऊपर की तरफ खींची और प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार करना चाहते थे, वैसे ही जिनशासन के रक्षक देव ने उन्हें कील दिया। कीलते ही उनके हाथ हवा में रह गए और तलवार हवा में रह गई। रात बीती, दिन हुआ। लोग जब जागे तो लोगों ने देखा, ये क्या, ये मंत्री साधु की हत्या करना चाहते थे। राजा तक खबर पहुंची, पूरा राज परिषद आया, सबने धिक्कारा है। मंत्री, तुम्हारी ऐसी कुचेष्टा, निर्गन साधु को मारना चाहते हैं, साधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। जनता ने बोला, महाराज इनको यहीं से देश निकाला दे दीजिए, यानी प्राणदंड की सजा दीजिए। इतने में क्षुत्सागर जी बोले, कोई बात नहीं, इनकी हत्या न की जाए। राजा ने समस्त नागरिक से कहा, इन्हें पकड़कर इनका मुंह काला कर गधे पे बिठाकर देश से बाहर निकाल दिया जाए। चारों मंत्री को देश निकाला मिला और अकंपनाचार्य आदि समस्त अनुराग वहाँ से विहार करके अन्यत्र चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा। वो चारों मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर की तरफ पहुँचे। उस समय हस्तिनापुर का राजा महापद्म, जिसके 2 पुत्र थे, पहले का नाम पद्म, दूसरे का नाम विष्णु कुमार। राजा को किसी निमित्त से वैराग्य जा गया और संसार की असारता को देखकर उसके मन में आया कि मैं दीक्षा धारण कर लूँ। उन्होंने अपने बड़े पुत्र पद्म का राजतिलक किया और छोटे पुत्र विष्णु कुमार का युवराज पद पर आसीन किया और दीक्षा लेने के लिए चल पड़े। पिता को दीक्षा लेते देख छोटे राजकुमार युवराज विष्णु कुमार मुनि, जो बचपन से ही धर्मात्मा थे, उनके मन में ये भावना हुई कि जब पिता इस अवस्था में दीक्षा ले सकते हैं और बड़े भाई राज्य का संचालन कर लेंगे, तो मेरे लिए यही योग्य है कि पिता के साथ मैं भी दीक्षा धारण कर लूँ। और पिता की अनुशंसा लेकर उन्होंने भी मुनिराज के पास दीक्षा धारण कर ली। पिता और पुत्र दोनों अपनी साधना करने लगे। इधर पद्म राजा अपने राज्य का अच्छे से संचालन करता रहा। उसके जीवन में सारी खुशियाँ थी, उसके पास समृद्धि थी, प्रजा उसकी बात मानती थी, वो न्याय निपुण भी था, प्रजावत्सल भी था। मात्र एक ही खुटका उसके हमेशा मन में रहता था कि हस्तिनापुर से कुछ दूरी पर एक कुंभपुर नाम का नगर था, जिसका राजा सिंहबल अक्सर हस्तिनापुर पर आक्रमण किया करता था। वहाँ की जनता से राशि लूट खसोट करके वापस अपने सुदृढ़ महल या किले में जाकर छुप जाया करता था। पद्म ने कई बार उसे पकड़ने का प्रयास किया, उसके किले पर धावे बोला, तो उसका किला ऐसा सुदृढ़ बना हुआ था जिसको कोई तोड़ नहीं पाता था। राजा इस बात से हमेशा चिंतित रहता था। ये चारों मंत्री, जिनको उज्जैनी से राजा श्रीवर्मा ने निकाला था, भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि यहाँ का राजा पड़ोसी राजा सिंहबल के आक्रमण से परेशान है, उसने घोषणा की है कि जो मुझे इस राजा के आक्रमण से मुक्ति दिलाएगा, मैं उसे मुँह मांगा वर दूंगा या इनाम दूंगा। चारों मंत्री राज्यकार में और युद्ध कला में निपुण थे। मौका देखकर राज दरबार में पहुंचे और निवेदन किया, महाराज
आपकी जो पीड़ा है वो हमने सुनी है, अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम आपकी पीड़ा दूर करना चाहते हैं। तकलीफ़ किसी व्यक्ति को हो और सामने कोई व्यक्ति आ जाए कि मैं तकलीफ़ का निवारण कर दूंगा, तो विश्वास तो सहज हो ही जाता है। राजा ने कहा ठीक है, आप भी अपना प्रयास कीजिए। चारों मंत्री ने राजा से सेना ली, योजना बनाई, युक्ति, नीति, भेद और दंड, इन चारों का उपयोग करते हुए उन्होंने सिंहबल के किले पर आक्रमण किया और कुछ ही समय में उसे परास्त करके उसके किले से बंदी बनाकर राजा पद्म के चरणों में लापटका। जैसे ही राजा सिंहबल को बंदी अवस्था में राजा पद्म देखा, वो खुशी से झूम उठा। उसने कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी तकलीफ दूर कर दी है, आज से मैं तुम तीनों चारों को एक साथ अपने राज्य के मंत्री पद पर आसीन करता हूँ। और ये कार्य, ये पद तो बहुत छोटा है, तुमने वो काम किया है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं तुम्हें और कुछ देना चाहता हूँ। तो चारों मंत्री बोले कि महाराज, हम तो राह की धूल थे, भटके हुए थे, हमारी कोई शरण नहीं थी, फिर भी आपने हमें मंत्री पद दिया, यही पर्याप्त है। फिर भी आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसे आप अभी रोक के रखिए, उचित समय आएगा तो हम आपसे वो चीज़ मांग लेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक एक वर देता हूँ, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम उससे मांग लेना। कहते हैं नियति में जो लिखा होता है वो घटकर ही होता है। अचानक पूरा संघ अकम्बराचार्य आदि का उज्जैनी से विहार करते करते हस्तिनापुर की ओर आ जाता है। जब चारों मंत्री को पता लगता है कि ये वही आचार्य हैं जिनके कारण हमारी बदनामी हुई थी और उन्हीं का संग फिर से हस्तिनापुर की तरफ आया है, अब तो अवसर है और हमारे पास शक्ति भी अपना बदला लेने की, क्योंकि जिसके पास अज्ञानता होती है वो कभी प्रतिशोध को छोड़ता नहीं। बदला लेना ये ओछी मानसिकता का परिचय है, क्योंकि जो इंसान ओछी मानसिकता रखता है, जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जिसके मन में द्वेष होता है, वो व्यक्ति हमेशा किसी भी इंसान से प्रतिशोध लेने के लिए पीछे नहीं हटता। राजा के पास चारों मंत्री पहुँचे तो पहले मंत्री ने दूसरे से कहा कि मंत्री अपन जा तो रहे हैं, पर ये राजा मुनि भक्त है, ये राजा मुनि भक्त है, इनके पिता वो खुद छोटे भाई मुनि हैं, ये कभी भी हमें इस कार्य के लिए अनुमति नहीं देगा। तब बलि ने कहा तीनों मंत्रियों से, अरे याद करो कि राजा ने हमें एक वर दिया था और हमने उससे कहा था जब उचित समय आएगा हम आपसे वर मांग लेंगे। अब आया है उचित समय कि हम राजा से अपना वर मांग लें। चारों मंत्री पहुँचे और राजा को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम स्वीकार करें, आपकी कृपा से सारी प्रजा बहुत सुखी है, चारों तरफ कोई शत्रु नहीं है, सब तरफ धरती धन धान से फलीभूत है, पर राजा हमको एक चीज़ की इच्छा है। राजा ने कहा, कहो क्या चाहते हो। कि राजन, आपकी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है, हमारे जीवन को आपने संवारा है, पर आपने युद्ध में जब हमने सिंहबल को जीता था तब हम लोगों को एक वर दिया था और कहा था जब भी उचित समय आए तो उनसे मांग लेना। राजन, आज हम उसी वर की पूर्ति आपसे चाहते हैं। राजा ने कहा, कहो क्या चाहते हो। कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप अपना राज्य 7 दिन के लिए हमें दे दीजिए, 7 दिन के लिए अपना राज्य आप में दे दिए। जैसे ही राजा ने सुना कि 7 दिन के लिए मंत्री मुझसे राज्य मांग रहे हैं, वो भौचक रह गया। उससे आशंका हो कि जरूर न कोई अनिष्ट होने वाला है, पर राजा अपनी आज्ञा वचन से बंधा हुआ था। सज्जन की रीत होती है कि सज्जन व्यक्ति जो वचन किसी को दे देता है वो उसे पूरा निभाता है। राजा ने मन में सोचकर मंत्रियों को 7 दिन के लिए राज्य दे दिया। अब मंत्रियों को तो अब मनचाहा काम करने का अवसर मिल गया। उन्होंने जहाँ पर अकम्पना आदि 700 मुनिराज ध्यान में लीन थे नगर के बाहर उद्यान में, वहाँ आस पास चारों तरफ लकड़ी के ढेर लगवा दिए और पशुओं की बलि देने के लिए पशुओं का संग्रह किया।
बड़े बड़े वेद पाठी बुलाए गए यज्ञ करने के लिए और बड़े स्तर पर धूमधाम के साथ यज्ञ शुरू हो गया। उस यज्ञ की अग्नि निर्धूम अग्नि थी, जिसकी लपटें आसमान को छूती थी। उन पर जिंदा पशुओं की होली खेली जा रही थी। चारों तरफ से लकड़ी की बाढ़ थी, अग्नि प्रज्वलित थी, धुआं उठ रहा था और पशुओं की बलि दी जा रही थी। यज्ञ इतनी तीव्र गति से था कि आसमान में समस्त बादल धुएं से भर गए थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। समस्त मुनिराज इस अवसर को देखकर अपने आत्मधारणा में लग गए कि अगर प्राण बचे तो कोई बात नहीं तो हमारा तो एक आयसर्ग है, अपनी समाधि हमें करना है। जो सच्चा साधक होता है वो आने वाले अवसर पर कभी कोई प्रतिकार नहीं करता। वो अपने जीवन के आने वाले अवसर पर हर समय को अंतिम क्षण समझता है कि मैं समाधि के लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ। जो भी आए उपसर्ग आए, मैं समता से उसे सहन कर दूँ। भगवान मुझे इतनी ही सामर्थ्य दे। सारे 700 मुनिराज अपनी आत्म समाधि में लीन हो गए और बलि आदि चार मंत्री यज्ञ में लीन हो गए। इधर मिथिला नगरी के पास में एक पवित्र पर्वत पर शुद्धसागर मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी आंख खुलती है और आसमान में एक टिमटिमाते तारे को देखकर वो कहते हैं, आहा, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। वो 3 शब्द बोलते हैं। रात्रि का वो समय होता है। उन्हीं के पास में उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत बैठे होते हैं। वो कहते हैं, मेरे गुरु रात में कभी बोलते ही नहीं है, आज ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बोलना पड़ा। वो क्षुल्लक जी उनके चरणों में पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं, गुरुदेव प्रणाम, क्या हुआ कि आपके मुख से आहा निकली और आपने कहा अनर्थ अनर्थ अनर्थ। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर के उद्यान में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हुआ है। ये उपसर्ग अगर नहीं टाला गया तो समस्त 700 मुनियों के प्राण शरीर से निकल जाएंगे। तो क्षुल्लक जी ने पूछा, महाराज इसका कोई उपाय है? बोले, हाँ इसका उपाय है। एक काम है, यहाँ से कुछ दूरी पर मुनि विष्णु कुमार तपस्या में लीन हैं। उनके पास विक्रिया रिद्धि है। अगर उन तक समाचार पहुँच जाए तो वो सुपसर को दूर कर सकते हैं। क्षुल्लक जी के पास विद्या थी। उन्होंने जैसे अपने गुरु के मुख से इस विद्या का वर्णन सुना, वह तुरंत अपनी विद्या के माध्यम से विष्णु कुमार मुनि तक पहुंच गए और जाकर उनके चरणों में नमोस्तु किया। महाराज अपने ध्यान में लीन थे। अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वो अपने ध्यान में लीन थे। जैसे नमोस्तु की उनका ध्यान टूटा। कोई साथ पूछा, तो क्षुल्लक जी का, महाराज जिन शासन पर भारी संकट आया है वो आपके बिना दूर नहीं हो सकता। महाराज का, मेरे बिना ऐसा क्या हुआ कि महाराज आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और उसी के माध्यम से इसका निवारण हो सकता है। महाराज का, मुझे और विक्रिया रिद्धि? अपने शब्दों में नहीं कहा, अपने मन में सोचा कि मुझे और विक्रिया रिद्धि। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाया तो वो हाथ देखते ही देखते कई किलोमीटर तक दूर चला गया। उन्हें विश्वास हो गया। तब क्षुल्लक पुष्पदंत जी ने सारा वाक्य उन्हें सुनाया और उनकी आंख से आंसू बहने निकले। महाराज जल्दी कीजिए, ये तो अनिष्ट घट जाएगा। विष्णु कुमार मुनि वहाँ से जैसे ही वाक्य खत्म हुआ, प्रभात का समय आ गया और वहाँ से विहार करके हस्तिनापुर पहुँचे। वो सीधे राजा पद्म के पास पहुँचे, जो रिश्ते में उनका बड़ा भाई लगता था। कि भाई तुम ये क्या करते हो? तुमने कौन सा निंदनीय कार्य शुरू कर दिया हमारे राज्य में? जो हमारे पिता ने कितनी पुरुषार्थ से खड़ा किया, उस राज्य में मुनियों पर उपसर्ग, जबकि तुम्हारे पिता और तुम्हारा छोटा भाई खुद मुनि है। राजा रोने लगा कि मैं क्या करूं? मैंने इन मंत्रियों को अपने आवेग में आकर वचन दे दिया था, पर मुझे ऐसा थोड़ी पता था कि ये मंत्री मिलकर ऐसा दुष्ट और निंदनीय कार्य करेंगे। अब मैं क्या करूं? वो भी राजा भी
विष्णु कुमार मुनि के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज अब आप इस संकट से मुक्ति दिलाइए। अब तो विष्णु कुमार मुनि की परीक्षा का समय आ गया, क्योंकि वो मंत्री दिगंबर रूप से बड़ी घृणा करते थे, पर वेद पाठी और विप्रजनों के बड़े उपासक थे। तुरंत अपने रूप को छोड़ा, पर विष्णु कुमार मुनि ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। अक्सर लोग ये बात उठाते हैं कि मुनि जब समाज किसी कार्य में या समाज के उत्थान में अपना ऊर्जा देते हैं और समाज के उत्थान के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए कोई उद्बोधन देते हैं या कोई प्रयास करते हैं, तो तथाकथित किताब से ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो किताब के कीड़े होते हैं वो सिर्फ अक्षर जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वो मुनि के मर्म को नहीं समझ पाते हैं और टिप्पणी करते हैं कि ये तो मुनियों का काम है ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुनि का कोई काम समाज का उत्थान, जिन धर्म की रक्षा करना, श्रमण संस्कृति की रक्षा करना या राष्ट्र का उत्थान करना मुनियों का काम नहीं है, तो फिर आज के दिन ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कोई पुरुषार्थ किया है त्यौहार को मनाने के लिए? क्या आपने रक्षा की थी 700 मुनियों की? वो मुनिराज ही थे जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी अपने रूप को छोड़कर, पर उनका स्वरूप अंदर का जीवित था। उनका सम्यक दर्शन, उनका सम्यक ज्ञान, उनका सम्यक चारित्र वैसा ही था जो रूप बदलने के पहले था। उन्होंने तुरंत सोचा कि अगर मैंने आज प्रयास नहीं किया तो हमेशा के लिए जिन शासन की बड़ी भारी निंदा होगी और फसरना होगी। उन्होंने रूप बदला और बामन का रूप बनाकर वो वहाँ पहुँचे जहाँ पर बलि मंत्री अपने तीनों मंत्रियों के साथ बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था। उनका रूप देखकर बलि उनके चरणों में गिर पड़ा। वो तुरंत लगातार अपने मुख से वेद का उच्चारण कर रहे थे। बलि ने देखा ऐसा रूप और ऐसा वेद की मधुर ध्वनि कि जरूर कोई पहुँचे ब्राह्मण देवता है। उनके चरणों में पहुंच गया और बोला, महाराज बड़ी कृपा की, इतना शुभ मेरा कार्य चल रहा है और आप पधारे, आप भी इसमें सहयोग कीजिए और जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। तब ब्राह्मण रूपी विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि भाई मैं तो निष्प्रही साधक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, यज्ञ को देखा तो देखने के लिए चला आया। नहीं, आप आए हैं, आपको कुछ तो मुझसे ग्रहण करना ही पड़ेगा, बड़ा शुभ अवसर है। तब बामन रूप में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मुझे 3 डग जमीन दे दो, 3 डग जमीन दे दो, मैं उतने में संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी झोपड़ी बनाकर वहाँ आराम से वेद का पाठ करूंगा। ये बात वहाँ बैठे सारे ब्राह्मणों ने जब सुनी तो बोले, कैसे तुम विप्र हो? अरे तुम्हें नहीं चाहिए था तो अपनी जाति का तो ख्याल करते, हमारे ले लेते, बाद में हमको दे देते। इस बात पर विष्णु कुमार मुनि ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और कहा कि मुझे मात्र 3 डग जमीन दे दो, मैं इतने में संतुष्ट हो जाऊंगा। तब बाली मंत्री ने अपने हाथ में जल लिया, वो संकल्प जल लेके विष्णु कुमार मुनि के हाथों में हथेली में डाल दिया। तो कहा, महाराज ये 3 डग अभी अपने पैरों से आप नाप लीजिए। चूंकि विष्णु कुमार मुनि विक्रिया रिद्धि से संपन्न थे, उन्होंने अपना पहला पैर उठाया तो सीधा सुमेरु के जंगलों में जाकर वो पैर रुका। अपना दूसरा पैर उठाया तो सीधा मानसोत्तर पर्वत तक चला गया और पूछा, बता मंत्री, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? जिनके पास विक्रिया होती वो कितने पैर बना सकते? बता मंत्री, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? जब ये दृश्य भूमंडल पर उपस्थित हुआ तो सागर, बहते सागर ने अपनी दिशाएं मोड़ दी, नदियों ने अपना प्रवाह रोक दिया, पूरे देवमंडल में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? धरती पर ये क्या घट गया? सारे देव अपने विमान लेकर नीचे की ओर दौड़ाए, ये क्या हो रहा है? समस्त पृथ्वी कंपित हो गई। तो मंत्री को जब कुछ नहीं दिखा तो महाराज के चरणों में गिर पड़ा, महाराज त्राही माम त्राही माम त्राही माम।
मेरी रक्षा कीजिए। बता मंत्री, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा दौड़कर आया, समस्त देव उतर के आए। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे निर्गंत मुनियों पर उपसर्ग करता है, ऐसे धिक्कार है जो किसी से कोई मतलब रखते ही नहीं। देवों ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो इसे ही भस्म कर दिया जाए। राजा पद्म दौड़कर आया कि मुनिराज अब आप हटिए, मेरा काम है, इसे ही प्राण दंड देता हूँ। पर बलि मुनिराज के चरणों में पड़ा था। मुनिराज दया के सागर होते हैं। लाख किसी दिगंबर मुनि के साथ कोई वचन अपशब्द बोल दे, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार कर दे, पर कहते हैं मुनियों के पीछे सागर इसीलिए लगा होता है कि उनका तन तो बहुत छोटा होता है और मन सागर से भी बड़ा विशाल होता है। बताइए, राजा पद्म ने कहा अभी इसका काम तमाम करता हूँ। विष्णु कुमार मुनि ने रोक दिया कि ये काम हो चुका है, इसका मन बदल चुका है। चारों मंत्री ने उस दिन से उनके चरणों में आकर मिथ्यात्व का त्याग कर दिया और सारी प्रजा ने मुनिराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी। महाराज क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। दिगंबर मुनि के संपूर्ण शरीर से क्षमा बरसती है। चाहे उनको कोई कुछ भी कह ले, तात्कालिक हो सकता है वो बात उनके मन तक पहुंच जाए, पर जैसे ही अपने आत्मा में आते हैं वो भूल जाते हैं कि ये पुद्गल का परिणमन है, मैं पुद्गल से भिन्न मात्र आत्मा हूँ, मेरा काम है मात्र आत्म साधना करना है। ये तो संसार का परिभ्रमण है जो चलता ही रहेगा, मुझे इसी को काट कर अपने अंतिम लक्ष्य सिद्धालय की प्राप्ति करना है। मैं निमित्त में क्यों उलझूं? जब सारी जनता ने माफी मांगी, चारों मंत्री ने मिथ्यात्व त्याग कर दिया, राजा ने माफी मांगी, तुरंत देवों के प्रभाव से वो यज्ञ स्थल ऐसे बदल गया जैसे कोई रमणीय स्थल हो। पर उस धुएं के प्रभाव से सारे मुनियों का शरीर दग्ध हो गया था। उनके गले में वो धुआं जाकर उनके पूरे गले अंदर से जल गए थे। अब क्या किया जाए? तो हर घर में चौके लगे कि मुनियों का उपचार करने के लिए मुनियों को ऐसी वस्तु आहार में दी जाए जिनसे इनके गले जो रुंध गए हैं धुएं से पूरे वापस सही हो जाए, उनका उपचार हो जाए। तब हर घर में जिसे आप क्षीरान्न कहते हैं, चावल की खीर बनाई गई। वो घर घर में चौका लगा और बड़े भक्ति भाव से नवधा भक्ति पूर्वक समस्त मुनिराज को हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आइए मुनिराज पधारिए पधारिए पधारिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, हमारे जीवन को धन्य कीजिए। मुनिराज तो शाश्वत थे, वो चौकों की कोई गिनती नहीं थे। जो पुण्यात्मा थे उनके घर में जिनका पुण्य ज़्यादा होता है कि पुण्य मैग्नेट के समान होता है, जिसमें जितना पावर होता है वो खींच लेता है। इनका पुण्य तेज था, उनके घर मुनिराज के आहार हो गए। वो सबने बड़े भक्ति भाव के साथ मुनिराज को आहार दिए, संघ की सेवा की और तुरंत सारे मुनिराज स्वस्थता को धीरे धीरे प्राप्त होने लगे। अब सारा नगर अकंपनाचार्य के चरणों में पहुंचा और कहा महाराज हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है कि हमारे पड़ोस में तो आहार हुए, इधर भी हुए और उधर भी हुए और हम खाली रह गए। जैसे आप लोग के साथ भी होता है ना, इधर का चौका भर गया और इधर का चौका भर गया और हमारा बीच का खाली रह गया। तो ऐसे वो लोग जिनके चौका खाली गया था वो लोग पूछे कि महाराज हम क्या करें? तो अकंपनाचार्य जी ने एक रास्ता बताया कि जिनके घर पर मुनिराज के आहार हुए हैं उन श्रावकों को अपने घर ले जाकर भोजन कराओ, आज से यही तुम्हारा पुण्य का माध्यम है। तो समस्त नगरी के लोगों ने अपने जिनके आहार हुआ था उन लोगों को ले जाकर अपने घर में आहार कराया। तो संपूर्ण घर में जितने घरों में चौका लगा था सबके घर आहार संपन्न हुए। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने वात्सल अंग का परिचय देते हुए आए हुए संकट को दूर करने के लिए संपूर्ण समण संस्कृति रक्षा का प्रयास किया। और वो प्रयास इतना सार्थक था कि अतीत बीत जाने के बाद भी आज वर्तमान में उसकी महक, उसकी खुशबू हम लोग महसूस करते हैं।
उस परंपरा में अनेक अतीत में से आचार्य हुए जिन्होंने अपने जीवन की ऊर्जा का उपयोग समाज के विकास और संस्कृति रक्षा के लिए किया। आज हम देखते हैं हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की रक्षा और लोक के उत्थान में लगता है। उनका हर चिंतन राष्ट्र के विकास के लिए होता है। अभी शिक्षा पद्धति में जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने परिवर्तन की जो घोषणा की, उसमें जो नाम अनाउंस हुए जिनके सलाह को सरकार ने माना है, उसमें दूसरा नाम आचार्य महाराज का आया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि उस शिक्षा समिति के जो प्रमुख हैं कस्तूरी रंजन, वो गुरुजी के परम भक्त हैं और ये राय गुरुजी को बहुत पहले दे दी कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। गुरुजी के ऐसे कई कार्य हैं जिसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण भारत को ये संदेश दिया कि जैनाचार्य भी अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज के विकास और राष्ट्र के विकास में करते हैं। जब भी हम लोग गुरुजी के पास बैठते हैं तो गुरुजी के मुख से उनकी चर्चा के अंतर्गत हमेशा भारत राष्ट्र का नाम आते हैं। वो चाहते हैं कि वर्तमान का भारत वापस लौटकर अतीत के भारत की तरफ चला जाए और मेरा अतीत का भारत जितना सुंदर था, जितना मजबूत था, वो भारत वर्तमान का अतीत में लौटकर वैसा ही हो जाए जैसा उसे सोने की चिड़िया लोग कहते थे। तो अतीत से लेकर आज तक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समस्त अच्छे कार्यों के लिए किया। उसमें आज अग्रणी हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने ये कार्य किया है और आगे भी कार्य अच्छे संपन्न होते रहे। जब भी कोई मुनि समाज के विकास या राष्ट्र के विकास के लिए उपदेश देता है तो अपनी किताब में पढ़ी बातों को दिमाग में मत लाना और ये सोचना कि इस देवता का हम पे उपकार है कि अपनी साधना में से कुछ समय निकाल कर मानव कल्याण के लिए भी देते हैं। इस देवता का हम पे उपकार है। अगर हम ये भाव रखेंगे तो हमारी श्रद्धा मुनियों के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगी और हम निंदा करने के बजाय, कटु वचन कहने के बजाय ये सोचें कि देवता अगर हमारे बीच रहेंगे तो हमारा जीवन निर्बाध गति से चलता रहेगा। ये उपदेश देंगे, हमें आगे का रास्ता मिलेगा। इसलिए जब भी ऐसा अवसर आए तो अपने मन को मलिन न करके ये सोचना कि जिस तरह विष्णु कुमार मुनि ने अतीत में अपनी ऊर्जा का उपयोग करके समस्त संस्कृति की रक्षा की, वैसा ही कार्य आज के मुनिराज भी कर रहे हैं। उन समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करते हुए ये भावना भाए कि हे भगवान, जिस तरह आपने वात्सल्य अंग का परिचय दिया और संस्कृति की रक्षा की, हम में भी इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति आए कि हम लोग भी इस शक्ति का उपयोग करके जब जब हमारे राष्ट्र पे, हमारी समाज पे या मानव जाति पर कोई संकट आए तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उस शक्ति का उपयोग करके आए संकट को दूर कर सकें। इसी शुभ भावना के साथ सबके जीवन का विकास हो, हम सबके मन में वात्सल्य अंग का विकास हो। शुभ भावना अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी।